हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिखाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनना हमारे जीवन में एक आशीष को लेकर आता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ते हैं। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों में पवित्र आत्मा के द्वारा गहरे भेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के जरिए से आपसे बात करेगा और आप अपने टेस्टमनी को, अपने छुटकारे को जीवन में ग्रहण करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन अपने मन के विचार बुलाहट बताते हैं। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 23 उसके 7 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जैसा तुम अपने मन में विचार करते हो आप वैसे ही हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि आपके मन का विचार क्या है, आप अपने मन में अपने लिए क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी 2004 और 5 में ये थी कि मैं अपने अंदर ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं परमेश्वर का सेवक बन सकता हूँ। टीम मुझे जबरदस्ती प्रार्थना करवाती थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक सेवक हूँ। मुझे बार बार बताया जाता था कि तू परमेश्वर का सेवक है, लेकिन मेरी जिंदगी की स्थिति ऐसी थी कि मेरे मन में विश्वास नहीं था। जब तक आप पूरी तरह से विश्वास से परिपूर्ण नहीं होते तब तक आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुसीबतें आपको छोड़कर नहीं जाती। जब मुझे विश्वास दिलाया गया और मुझे बोला गया कि तुझे शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि तू परमेश्वर का महान दास है, तू परमेश्वर का सामर्थी दास है, मैं उसी तरह से बोला करता था। तब मेरे मन में 1% भी विश्वास नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूं ऐसा है या नहीं। फिर जब मुझे वचन समझ आया कि वचन में ये लिखा है कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक की जिंदगी में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो या आपकी जिंदगी बड़ी सामान्य हो, आप बड़ी गरीबी में हो या आप छोटे कुल से हो, तो आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निज धन हो, तुम राजा हो, तुम पवित्र हो। जब परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है तो कई बार जिंदगी की स्थिति को देखा जाता है तो वह वास्तविक नहीं लगता। लेकिन अगर आपको वास्तविकता पैदा करनी है या आशीष पैदा करनी है तो आपको जो वचन कहता है उसके साथ सहमत होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मेरी जिंदगी में फिर जब एक बदलाव का समय आया और वह बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और मेरे शब्द बदले। अगर किसी विश्वासी में बदलाव देखते हो तो उससे पहले का कदम ये है कि उसके शब्द बदलना शुरू हो जाते हैं। फिर वह विश्वासी अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करता है, वह इस बारे में बात करता है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, उसके कोड़े खाने से तो मैं चंगा हो चुका हूँ। या वह विश्वासी अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करता, विश्वास के बारे में बात करता है। मेरे प्रियो, आप किस तरह से आशीषित हो सकते हो जब आप वचन को सुनोगे, उसे मानोगे, उस पर विश्वास करोगे, आप वचन को बोलोगे, वचन का प्रचार करोगे और फिर आपको धीरे धीरे वही उत्तर मिलने लगते हैं जो पवित्र वचन में लिखे हुए हैं। आमीन। जैसा कि अभी आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना, तो आइए इन वचनों के अनुसार अपने जीवन के ऊपर इन घोषणाओं को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर ये घोषणा करती हूँ
कि आप सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ही नहीं, सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।